तो हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने पूरा चैप्टर एक बार देख चुका है। बट टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा था, मेरे नोट से पढ़ा है। बट अभी हम लोग एक वन शॉट लेक्चर करेंगे, पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे टेक्स्ट बुक में। ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, माइक्रो और मैक्रो दो मेन ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक के। मॉडर्न इकोनॉमिक के दो ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम क्या है, मिक्रोस। इसका मतलब होता है स्मॉल। और टर्म मैक्रो आया है ग्रीक वर्ड से मैक्रोस से, इसका मतलब होता है लार्ज। और ये दोनों टर्म किसने कॉइन किया था, मतलब लिखा है नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है वैगनर फ्रिश, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे 1933 में। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के स्कोप के ऊपर और मीनिंग डेफिनेशन देखते हैं पहले। मीनिंग क्या दिया हुआ है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। माइक्रो इकोनॉमी दस डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इट स्टडी द इकोनॉमी, एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक एक छोटा सा पार्ट है पूरे इकोनॉमी का, और वो पूरी इकोनॉमी, पूरे नेशन की इकोनॉमी का छोटा छोटा पीस करके उसको स्टडी करता है। और इसका माइक्रो इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके ऊपर स्टडी करने को ही माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक का दो डेफिनेशन दिया हुआ है, एक लर्न कर लेना एग्जाम में लिखने के लिए, छोटा वाला लर्न कर लो इजी रहेगा, बाकी कोई पढ़ाकू है तो वो बड़ा वाला लर्न करो। माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मोराइस डॉब ने क्या कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक एक स्टडी है इकोनॉमी का, वो भी कैसे, माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, मतलब एक एक पार्ट को, एक एक हिस्से को इंडिविजुअल स्टडी करना। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या चीज दी हुई है, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मार्केट में उसका डिमांड कितना है, कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं, और मैं उसे कितना बेच सकता हूँ। अभी लोगों, पूरी मार्केट फरारी खरीदना चाहती है, बट फरारी मैं 1,000 बना सकता हूँ क्या? मार्केट में 1,000 लोग हैं जिनको फरारी चाहिए, तो मैं एक महीने के अंदर 1,000 फरारी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो इससे क्या होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग को चाहिए और सामान कम है। हमेशा मार्केट में जब सामान कम होता है तो ज्यादा लोगों को चाहिए होता है तो प्राइस हाई होती है। बट अगर सामान बहुत ज्यादा है मार्केट में और कम लोग को चाहिए, तो तब क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में चार चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट किसे मिलता है, लैंड को। वेजेस किसे मिलता है, लेबर को। इंटरेस्ट किसे मिलता है, कैपिटल को। और प्रॉफिट किसे मिलता है, एंटरप्रेन्योर को। तो ये चारों की सही इन चारों को स्टडी करना और पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से स्टडी करने को तो ये चारों चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीजें कंट्रीब्यूट करती है फैक्टर प्रोसेस प्रोडक्शन। ये चार चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीजें कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चारों चीजें हेल्प करती है। इन चारों चीजों के बिना कुछ भी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं रहेगा, तुम वहां पे फैक्ट्री डाल सकते हो, हवे में फैक्ट्री डाल सकते हो? नहीं। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेबर, फैक्ट्री तो बना दिया बट उसमें कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, तो मशीन अपने आप काम कर लेगी क्या? नहीं। तो लेबर चाहिए। उसके बाद अब लेबर भी आ गया लेकिन उसमें मशीन ही नहीं है काम करने को, तो मशीन के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल रहेगा तभी तो हम मशीन ला सकते हैं खरीद के, तो मशीन भी चाहिए, इसलिए कैपिटल। उसके बाद क्या है, एंटरप्रेन्योर। ये जमीन को, मजदूर को, मशीन को, सबको लाने, जमा करके काम करवाने के लिए कौन चाहिए, एक बिजनेसमैन, वो सबको कंट्रोल करेगा। तो एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीजों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो ये चारों चीजें कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। और इन चारों चीजों को इसके बदले में क्या मिलता है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस। समझा? अब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उसको अच्छे से एलोकेट करो। एलोकेट मतलब कि अच्छे से यूज करो, जितना मैक्सिमम उसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है उतना मैक्सिमम प्रोड्यूस करो, और मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। जो लोगों का सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास जितना भी सामान है उसमें लोगों को ज्यादा ज्यादा सेटिस्फाई करो।
यही बोलता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। समझा? उसके बाद क्या है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक को स्टडी करता है, प्राइस थ्योरी, ये किसी चीज का प्राइस डिसाइड करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक टाइम पे एक ही चीज पे स्टडी करता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, इसने कुछ चीजें अज्यूम करके रखा है कि वो मार्केट में ऐसी ही रहेगी। स्लाइसिंग मेथड, चीजों को छोटे छोटे पार्ट में करके स्टडी करता है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ये क्या है, the concept of margin is key to the microeconomics. The term margin means change in total by additional margin and the study of variable changes. Production consumer take economic decision by using the principle. मार्जिनिज्म प्रिंसिपल क्या होता है बताओ? हाँ, क्या? स्मॉल चेंज मैटर, कोई भी अगर एक चीज चेंज होगी तो इससे पूरा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, किस टाइप का मार्केट है ये हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के टाइप्स तुम्हें पता है, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, हमारी बुक में दिया हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसा मार्केट जिसमें सारी चीजें परफेक्ट है। दूसरा मार्केट क्या है, मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। सिंगल सेलर कौन है हमारे इंडिया में? कोई एग्जांपल बताओ, ऐसी कोई ऐसा कोई सेक्टर जहां पे सिर्फ एक ही आदमी बेचने वाला है। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, रेलवे देखा है किसी और कंपनी का? कभी देखा अडानी अंबानी टाटा रिलायंस किसी की रेलवे चल रही है? नहीं। तो वहां पे टिकट तुम खरीदना किससे खरीदोगे? गवर्नमेंट से ही, खाली एक ही कंपनी है। तो जब जहां पे सिंगल सेलर होता है, एक ही बेचने वाला होता है, उसे मोनोपोली कहते हैं ऐसे मार्केट को। नेक्स्ट क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे कुछ सेलर होते हैं, कुछ, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो और ये अपना वी और एयरटेल, खाली 3 कंपनी है। तो जो हमारे इंडिया में इंटरनेट सब यूज करते हैं, लेकिन प्रोवाइड करने के लिए कितनी कंपनी है? सिर्फ 3। तो यहाँ पे फ्यू सेलर है, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ओलिगोपोली, इसमें प्रोडक्ट सेम होते हैं, जैसे साबुन, सरफ, ये सारी सेक्टर को ओलिगोपोली बोलते हैं। वहाँ पूरा एक डिटेल चैप्टर है ये सारे मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करता है, वो खाली एक चीज़ पे स्टडी करता है। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, तो इसका ये लिमिटेड स्कोप है। समझा? नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक सबसे पहले क्या आता है? प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करने में। नेक्स्ट क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी ऐसा मान के चलता है कि मार्केट फ्री है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजें हम खुद डिसाइड करेंगे, इसमें गवर्नमेंट का या किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में एक्सपेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। तुम्हें पता है कोई भी गुड्स अगर हम लोग बाहर कंट्री से लेके आते हैं तो उस पर टैरिफ लगता है। टैरिफ एक टैक्स है, इम्पोर्ट टैक्स। तुम लोग इंडिया में कुछ भी खरीदते हो जीएसटी भरते हो, सिर्फ बाहर कंट्री से कुछ खरीद के लाओगे टैरिफ भरोगे, और अगर प्लेन से कुछ लेके आओगे तो कस्टम ड्यूटी भरोगे। ये अलग अलग टैक्स है। तो फॉरेन ट्रेड को हेल्प करने में माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है। देखो जैसे अभी इंडिया में तुम बिजनेस कर रहे हो, बाहर से कोई वही सेम सामान लाके इंडिया में सस्ते में बेचेगा तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी दुकान बंद ना हो इसके लिए उसके ऊपर टैरिफ लगा देगी, ताकि उसका सामान थोड़ा सा महंगा हो जाए, ताकि तुम भी मार्केट में रह पाओ, तुम्हें इतना घाटा ना हो कि तुम्हें दुकान ही बंद करना पड़े। तो किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, वो सारी चीजें कौन स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमी। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है मॉडल्स बना के इकोनॉमी को समझने में। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स है जो हम यूज करते हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए और पॉलिसीज क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प करती है बिजनेसमैन के लिए कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेने के लिए। दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड और मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट।
बिजनेसमैन का हेल्प करती है कि प्रोडक्शन कितने में करना चाहिए, किस चीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए, हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे बना के निकाल सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, ये सारे डिसीजन लेने में बिजनेसमैन का हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, यूजफुल टू गवर्नमेंट। माइक्रो इकोनॉमी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पॉलिसीज बनाने में, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सबको मिले और हमारी इकोनॉमी डेवलप करे। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। वेलफेयर इकोनॉमी मतलब पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो और सारी चीज़ें अच्छे से यूज हो। समझा? अब आते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक ब्रांच है इकोनॉमिक का, जहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं। और ये किससे डील करता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट से। टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे देश की रोजगार, पूरे देश में कितनी जॉब्स है उसके ऊपर, पूरे देश की टोटल इनकम पे। नेशनल आउटपुट मतलब पूरे देश ने कितना सामान बनाया, एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस किया। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब पूरे साल में पूरे सारे बिजनेसमैन मिला के कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। ये सारी चीजें कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमी का दो डेफिनेशन है, प्रोफेसर कैल शेपिरो का पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक क्या डील करता है, पूरी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है इस चीज पे। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर चार चीजें हैं। पहली, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में दो चीजें आती है, कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इनकम मतलब कमाई, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, रोजगार। तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा, कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से। मैं तुम लोग को बताया सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में। तुम कंज्यूम करो, तुम जॉब मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम कहीं खर्चा करोगे कुछ खाने के लिए, फिर वो पैसा बिजनेसमैन के पास जाएगा, वो बिजनेसमैन उसे इन्वेस्ट करेगा। तो तुम खा रहे हो तो तुम कंज्यूम कर रहे हो, बिजनेसमैन उसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो ये दोनों किसके अंदर आता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही होने से बिजनेस साइकिल क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है कि जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन द व्हाट कॉज द फ्लक्चुएशन। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये स्टडी करता है कि किसी भी चीज़ों का प्राइस क्यों हाई जा रहा है या क्यों लो जा रहा है, फ्लक्चुएशन क्यों आता है, और क्या प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन आने में या डिफ्लेशन आने में। कुछ भी आ रही है तो किस प्रॉब्लम की वजह से आ रही है, उसको मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है। ये इसके स्कोप में है। स्कोप में है मतलब ये करता है। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, तुम लोग बताओ मेरे को। मैक्रोइकोनॉमिक मैक्रोइकोनॉमिक theory of theory of growth and development. It explains the cause of underdevelopment and poverty. theory of growth and development ये बताता है कि क्यों कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं है, वहाँ पे गरीबी क्यों है, और वो स्ट्रेटेजीज देता है कि तुम कैसे डेवलपमेंट ला सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो इकोनॉमी को। नेक्स्ट क्या है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, रिच और पुअर में गैप नहीं रहनी चाहिए, जो इनकम है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो ये चारों चीजें हैं ये अच्छे से मतलब सही मिले लोगों को। जितना लेबर का दिहाड़ी होना चाहिए, जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको मिलना चाहिए। सबको जब सही इनकम मिलेगी तो जो इनकम गैप है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ये सबको एक साथ स्टडी करता है। ये इनकम थ्योरी है, उसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को, और मैक्रो को इनकम थ्योरी बोलते हैं क्योंकि ये स्टडी करता है कि लोगों की इनकम कैसे होगी। नेक्स्ट क्या है, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन अ होल इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में डिमांड कितना हो रहा है, उसका सप्लाई कितना हो रहा है, और उस चीज़ का प्राइस कितना है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट है। से तुम्हें जॉब मिलेगी तो तुम उसे खर्चा करोगे, तुम उससे कुछ कंज्यूम करोगे, खाओगे, फिर वो पैसा बिजनेसमैन को मिलेगा तो बिजनेसमैन उसे इन्वेस्ट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट से वापस से जॉब क्रिएट होगी, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। सब चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है।
लंपिंग मेथड में क्या है, सबको एक साथ पढ़ते हैं। इसमें एक डेफिनेशन दिया है, फॉरेस्ट इज एग्रीगेट ऑफ ट्री बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ट्री। फॉरेस्ट क्या है, एग्रीगेट ऑफ ट्री, सब अगर पेड़ों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमी है, सबको मिला के पढ़ता है। माइक्रो इकोनॉमी किससे पढ़ता है, सिर्फ एक पेड़ को। उसके बाद क्या है, ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है इकोनॉमी को, मैक्रो इकोनॉमी इकोनॉमी की हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या है, तुम लोग बताओ मेरे को। जो जनरल प्राइस है, पार्ले जी कितने का आता है, 5 5 रुपए का, 10 रुपए का, है ना। तो हर चीज का अपना एक फिक्स है। पेन कितने की आती है, 2 3 5, 5 रुपए की पेन अगर तुम्हें ये कोई बेचेगा खरीदोगे, अगर ये वाली पेन कोई तुम्हें 500 की देगा तो खरीदोगे नहीं। तो तुम्हें पता है कि हर चीज का इतना प्राइस होना चाहिए और इतना प्राइस रहेगा तो ठीक है। तो इसी को जर्नल प्राइस लेवल कहते हैं कि इस चीज का इतना नॉर्मली प्राइस होता है। तो किसी भी चीज का अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विस हो, तो उसका जनरल प्राइस लेवल उसका एवरेज होता है, मतलब उतना आसपास ही होगा उसके। कोई पेन 5 का आता है तो कोई पेन 8 का हो सकता है, या कोई पेन 3 का हो सकता है। 5,000 पेन 500 का नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे ही हर चीज का एक जनरल प्राइस लेवल होता है, वो मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है और डिसाइड करता है। उसके बाद क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और इकोनॉमी को डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए, इसलिए इसे पॉलिसी ओरिएंटेड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है ये मैक्रो इकोनॉमिक समझता है। इकोनॉमी के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है, चीजें ऊपर नीचे जाती है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है। ये स्टडी करता है नेशनल इनकम को, पूरे देश की इनकम कितनी हो रही है पूरे साल में, और हम लोग क्या क्या पॉलिसीज बना सकते हैं इसे इम्प्रूव करने के लिए। और नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम कैसे इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ अ इकोनॉमी। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करता है मैक्रो इकोनॉमी। कैसे चेक करता है, नेशनल इनकम को देख के कि पूरे देश में कितनी इनकम हुई इस साल के अंदर। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर द इम्पोर्टेंट मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमी का वेरिएबल क्या क्या है, टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी चीजें इकोनॉमी का वेरिएबल है। और ये सारी चीजों को जब स्टडी करेंगे हम लोग तो हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमी में आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमी डेवलप हो। लास्ट में इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट स्टडी करता है मीनिंग में। सेकेंड क्या टूल दिया है, ये इंडिविजुअल डिमांड देखता है और इंडिविजुअल सप्लाई देखता है। मैक्रो क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड देखता है और एग्रीगेट सप्लाई देखता है। इसके स्कोप में क्या आता है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर। इसके स्कोप में क्या आता है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये सारी चीजें। इसका दोनों का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद ये प्राइस थ्योरी है और ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, दोनों के एग्जांपल्स दिए हुए। ये इंडिविजुअल इनकम पे स्टडी करता है, इंडिविजुअल आउटपुट पे स्टडी करता है। ये नेशनल इनकम पे स्टडी करता है, नेशनल आउटपुट पे स्टडी करता है। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन भी लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और बाकी इसके अंदर 6 ही क्वेश्चन है, स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। माइक्रो के स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मैक्रो के 6 क्वेश्चन, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन, 7 क्वेश्चन लर्न कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से फीचर्स, इंपॉर्टेंस या स्कोप कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा एक आंसर। अगर क्वेश्चन आंसर में नहीं आया तो शॉर्ट नोट में आएगा, डिटेल में आएगा, एग्री डिसएग्री में आएगा, कहीं ना कहीं तो 4 मार्क 5 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, कुछ डाउट है? नहीं? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
अच्छे से पढ़ाई करो, सारे हेड पॉइंट्स लर्न करो, सबका एक एक दो दो कीवर्ड लर्न कर लो जो मैंने तुम्हें लिखवाया है, और बाकी फिर राइटिंग प्रैक्टिस करो।